नमस्कार। स्वागत सभी का एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी के इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यू के रिजल्ट आ रहे हैं, उसी को लेकर कुछ अपडेट आए हैं, कुछ रिमाइंडर भी आपको देने हैं। ठीक है, अपडेट यानी कि नई जानकारियाँ, रिमाइंडर यानी कि कुछ जानकारियाँ जो आपको याद दिलानी है ताकि आपका नुकसान ना हो जाए, आपका इंटरव्यू ना छूट जाए। ठीक है, 7 डिपार्टमेंट की आए हैं छोटे छोटे अपडेट 10 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। अपडेट को ध्यान से सुन लीजिएगा। समझने में कोई तकलीफ हो तो कमेंट करके सवाल पूछ लीजिएगा। बिना सुने सवाल मत कीजिएगा, ऐसा आपसे उम्मीद करता हूं। पहला डिपार्टमेंट और नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ समाज शास्त्र, जिसको बोलते हैं सोशोलॉजी। एमफिल के लिए आया है नोटिफिकेशन। एमफिल इन सोशल सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र में कुछ बच्चों का हो चुका है चयन, यानी कि उनका एमफिल इन सोशोलॉजी में एडमिशन हो गया है। उनके लिए रिमाइंडर है कि 24 दिसंबर 2021 तक आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट करने हैं डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर, या फिर डिपार्टमेंट में जाकर। इसके लिए डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये जो मेरी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, जनरल में 5, ओबीसी में 3, एससी में 2 और एसटी में 1 बच्चे का और ईडब्ल्यूएस में 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और बात, कुछ बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, एमफिल इन सोशोलॉजी में कुछ बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में आए हैं। उन बच्चों का एडमिशन तब होगा जब पीएचडी इन सोशोलॉजी, एमफिल में जो बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है उनका एडमिशन तब होगा जब पीएचडी इन सोशोलॉजी के बच्चों के इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एमफिल इन सोशोलॉजी में जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनका इंटरव्यू लेने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एक और डिपार्टमेंट है, रिमाइंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी की तरफ से ही है, लेकिन ये पीएचडी के बच्चों के लिए है। पीएचडी में बच्चों का जिनका चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उनकी लिस्ट आ गई है और उनका इंटरव्यू किस डेट में होगा, किस माध्यम से होगा, उसका पूरा शेड्यूल आ गया है। सुनिएगा, पीएचडी इन सोशोलॉजी में 125 बच्चों का चयन हुआ है। अगर मैं सही हूँ, गलती होता वहाँ 125 बच्चों का चयन हुआ है और आप सभी का इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से रखा गया है। ठीक है, एक स्क्रीन पर आपको अपना इंटरव्यू देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा, एक सॉफ्टवेयर है उसको आप नोट कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ओपन बुक एग्जाम होते हैं या फिर असाइनमेंट होते हैं, क्लासेस होते हैं, इसी माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से हो रही है। काफ़ी सिक्योर है और काफ़ी इसमें फंक्शन ज़्यादा है। तो इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी ने पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू रखा है। सॉफ्टवेयर का लिंक और रजिस्ट्रेशन का लिंक, पीडीएफ फाइल का लिंक आपको सब दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीएचडी सोशल वर्क के बच्चे उसको फाइल को ध्यान से ओपन करके देख लीजिएगा और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और कैसे वर्क करता है उसके लिए गूगल पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पर भी, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में। एक और बात, पीएचडी इन सोशोलॉजी के बच्चे ध्यान से, क्योंकि ना सोशोलॉजी सोशल वर्क बोलने में एक सा भी लगता है, सुनने में लगता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बात कर रहे हैं समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी की। आपके इंटरव्यू की डेट है 21, 22 और 23 दिसंबर। ठीक है, 21, 22, 23 दिसंबर। एक दिन में 2 शिफ्ट है, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे की, और सेकंड शिफ्ट है दोपहर 2 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। ठीक है, 125 बच्चे हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ इंटरव्यू। सीरियल नंबर 1 से लेकर 42 तक के बच्चों का इंटरव्यू 21 दिसंबर को रखा गया है। सीरियल नंबर 43 से लेकर, 43 का मतलब 43 से लेकर 84 के बच्चों का इंटरव्यू 22 दिसंबर को रखा गया है। सीरियल नंबर 85 टू 125 के बच्चों का इंटरव्यू 23 दिसंबर को रखा गया है। शिफ्ट आप अपनी डेट शीट में देख लीजिएगा, जो आपको मैं लिस्ट दूंगा, आपको तकलीफ नहीं आएगी। ये रिमाइंडर है सोशल वर्क की तरफ से। ठीक है, सोशोलॉजी का हो गया, अब है सोशल वर्क का रिमाइंडर। 16, 17, 18 दिसंबर को आपके इंटरव्यू होने हैं एमफिल के, जो कि चल भी रहे हैं। आज 17 दिसंबर है, आपके चल रहे हैं, और 20, 21, 22, 23 और 24 इन 5 दिनों तक चलेंगे पीएचडी के इंटरव्यू। ये भी आप जानते हैं। इंटरव्यू के लिए कोई सवाल आए थे कि इंटरव्यू क्या हिंदी में दे सकते हैं, इंटरव्यू हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे, सिनॉप्सिस हिंदी में भेजना था या इंग्लिश में भेजना था, ये फैसला डिपार्टमेंट लेता है या फिर यूनिवर्सिटी लेती है। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। लेकिन जिन आपके किन्हीं दोस्तों का, आपके फ्रेंड्स का इंटरव्यू हो चुका है, यदि आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि इंटरव्यू और सिनॉप्सिस क्या हिंदी में था या ओनली फॉर अंग्रेजी में था। ठीक है, एक और रिमाइंडर है पॉलिटिकल साइंस की तरफ से, जो उन बच्चों का चयन हुआ है एमफिल या पीएचडी में इंटरव्यू के लिए। ठीक है,
जिन बच्चों का चयन हुआ है एमफिल या पीएचडी में इंटरव्यू के लिए पॉलिटिकल साइंस में, यदि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 45 या उससे ज़्यादा परसेंटेज नंबर प्राप्त किए हैं, या फिर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, या फिर आपने कोई स्कॉलरशिप प्राप्त की है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 24 दिसंबर 2021 तक आपको अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च प्रपोजल, एडमिट कार्ड, सिनॉप्सिस की कॉपी 24 दिसंबर तक ईमेल आईडी पर भेज देने हैं। ईमेल आईडी को नोट कर लेंगे, ये है paulmphil@the-rate.com, paulmphil@the-rate.com एमफिल के लिए, और पीएचडी की है paulphd@gmail.com, यानी कि जहाँ एमफिल है वो एमफिल के लिए ईमेल आईडी, और जहाँ पीएचडी है वो पीएचडी के लिए, ठीक है। और एमफिल का क्या फॉर्मेट रहेगा और पीएचडी का क्या फॉर्मेट रहेगा, सिनॉप्सिस का डिटेल में एक वीडियो बनाया था, उसको देख लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, एक संभावित डेट भी बताई है, लेकिन ये डेट एमफिल के इंटरव्यू की है या पीएचडी के इंटरव्यू है, कंसल्ट नहीं है मुझे भी, लेकिन 3 जनवरी 2022 की डेट है। हो सकता है कि एमफिल के इंटरव्यू स्टार्ट, क्योंकि 24 तक आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, सिनॉप्सिस ईमेल मांगा गया है, तो लगभग 3 से 4 दिन में अगर लिस्ट आ भी जाती, मान लीजिए कि 29 दिसंबर को लिस्ट आ भी जाती है, तो 3 या 4 तारीख से, यानी कि फर्स्ट वीक में इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, एमफिल का भी और पीएचडी का भी, ठीक है। एक और नोटिफिकेशन है, अब या नया रिमाइंडर है, वह अपडेट है, वह है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एमफिल के अंतर्गत कुछ बच्चों का इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, ठीक है। इंटरव्यू का शेड्यूल आया है एमफिल इन हिस्ट्री में, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। 20, 21 और 22 दिसंबर को आपका इंटरव्यू रखा गया है एमफिल हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में के आधार पर कुछ बच्चों का चयन हुआ है, जिनकी संख्या है 19, यानी कि 19 बच्चों, 19 से ज़्यादा बच्चे, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कीजिएगा। ये बच्चों की संख्या है 38 बच्चों का चयन हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पे, और बाकी बच्चों का चयन हुआ है किसी का नेट है, किसी का जेआरएफ है, उसके आधार पे, ठीक है। और इस लिस्ट को ध्यान से देख लेंगे, जो लिस्ट आई है वेबसाइट पर, और इस लिस्ट में 3 बातों का ध्यान रखेंगे। अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर देखेंगे, अपना ये देखेंगे कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और अपने नाम की स्पेलिंग देखेंगे। यदि आपको लगता है कुछ इसमें गलती है, कुछ समस्याएं आई हैं, तो duhistory.mphil@gmail.com इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या को, अपने सवाल को यहाँ भेज सकते हैं 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। और इस लिस्ट में जिस किसी का नाम नहीं आया है, लेकिन वह बच्चा योग्य था, चाहे एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ हो और नाम नहीं आया हो, या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हो, नाम नहीं आया हो, तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से डायरेक्ट और अभी संपर्क कीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं, मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का, मैंने ये भी कहा था कि संभावित डेट हो सकती है 22 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में पीएचडी इन हिस्ट्री के इंटरव्यू की, लेकिन 20 से लेकर 22 के बीच में एमफिल का इंटरव्यू, तो पीएचडी इन हिस्ट्री के इंटरव्यू की डेट भी चेंज हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी उसका शेड्यूल नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब दो अच्छी खबरें हैं। पहला, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है पीएचडी में। पीएचडी इन संस्कृत में जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। और दो बात का ध्यान रखेंगे, BRS बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज़ का एक फॉर्म है, जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके आपको फिजिकल मोड पर उसको सबमिट करना है। अगर ईमेल का माध्यम होगा तो ईमेल से भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन विभाग से कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं। और जिन बच्चों का चयन हुआ है 15 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, अपना लिस्ट में नाम, और कुछ बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में भी आए हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, यदि वो बच्चे समय पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं या एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, तो जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रूम नंबर 73 डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत आर्ट्स फैकल्टी नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जाना भी होगा फिजिकल मोड पे, जिनका भी चयन हुआ है। दूसरी खबर है डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, यानी कि पंजाबी जो भाषा है उसके अंदर भी पीएचडी में कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन बच्चों को अपना सुपरवाइजर से एक लेटर, जो कंसल्टेशन लेटर होता है, उसकी एक फोटोकॉपी लेनी है, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल, और आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आते हैं कैटेगरी के हों, उन सभी को डिपार्टमेंट में आपको जाके सबमिट कर देना है। इस बात का ध्यान रखेंगे 27 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। 27 दिसंबर 2021 तक यदि आप ये सब नहीं करते हैं, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ
ये आपका पंजाबी हो, और एक मैंने और बताया था ना आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी का ना, जिन बच्चों का चयन हुआ है, इन सभी बच्चों को सही तय तारीख पर अपने डॉक्यूमेंट, फीस, सबमिशन को जो लेटर वो सब जमा करने, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है उनका नाम आ जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे 1 साल की मेहनत चली गई पानी में, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। ये जो भी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी, एक और इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ। 17 और 18 दिसंबर को जवान धूल लड़खड़ा इसलिए रही है क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, और दिल्ली में ठंड भयंकर होती है, आप भी जानते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ वर्षों के बाद आया हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन बोलने में तकलीफ ज़रूर हो रही है। ठीक है, तो 17 और 18 दिसंबर को अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन का इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, आज भी 17 दिसंबर है और कुछ ही मिनटों के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक ईमेल गया होगा, जिनका भी इंटरव्यू है अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में एमफिल पीएचडी का, आपको एक ईमेल गया होगा। ईमेल में आपको बताया गया होगा कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ठीक है, और आपका इंटरव्यू यदि ऑनलाइन है तो आपको एक लिंक भेजा गया होगा जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एक नहीं बल्कि 2 लिंक होंगे। एक लिंक होगा कॉमन और एक लिंक होगा इंडिविजुअल। कॉमन लिंक पे सभी को जुड़ना है, और जो इंडिविजुअल लिंक है जिसका इंटरव्यू बच्चे का है वह लिंक अलग अलग होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन रिमाइंडर ये है कि आपने हो सकता है कि ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आवेदन किया हो और आपका नाम आ गया हो ऑनलाइन की लिस्ट में, या फिर आपने ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आवेदन किया हो और आपको बुलाया गया हो ऑफलाइन। ऐसी समस्या आती है तो डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर राजेश उनका नाम है, उनसे ज़रूर संपर्क कीजिए और जल्दी संपर्क कीजिए। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से ज़रूर संपर्क कीजिए जाके, कि आप अपनी इस गलती को सुधारिए। और आपका इंटरव्यू यदि ऑफलाइन है तो ऑफलाइन लीजिए, और आपका इंटरव्यू यदि ऑनलाइन आपने अप्लाई किया तो ऑनलाइन लीजिए। ठीक है, तो ये छोटा सा रिमाइंडर भी था, और कोई नया अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जो भी बने आपको अपडेट दिए इन 7 और 1-8 इस डिपार्टमेंट को लेकर, उसको लेकर कोई समस्या सवाल हो जो मैंने आपको बताई है इन्फॉर्मेशन उसको लेकर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा। और आप कुछ और जानकारी मुझसे चाहते हो उसको भी पूछ लीजिएगा, और कोई जानकारी शेयर करना चाहते हो तो इसको भी पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार, प्रकृति, संविधान के करीब रहिएगा, सीखिएगा समर्पित होकर। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।